जी डियर स्टूडेंट, अब हम अपने लेक्चर को इधर से ही कैरी ऑन करते हैं। हमारे पास जो आज लेक्चर है, इसी में लेक्चर नंबर 18 में हम करेंगे, पेज नंबर 46 है हमारा, चैप्टर नंबर 4 है और इसका ई पार्ट अब हम एक्सरसाइज का करेंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस है यूजिंग द वर्ब इन द ब्लैंक्स। इसमें वर्ब की फॉर्म यूज़ हुई हैं जो कि ब्लैंक के अंदर आपने फिल करनी है, ब्रैकेट के अंदर वो फॉर्म दी गई हैं। पहला देख लीजिए हमारे पास क्या है। शी यूजुअली डैश, ब्रैकेट में लिखा है टेक अ बस टू स्कूल। शी जो है वो हमारे पास सिंगुलर पर्सन है और इसके साथ हमेशा एस या ई एस का इजाफा करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ड सेंटेंस है। तो अब हम यहाँ क्या फिल करेंगे वो देखिए। शी यूजुअली टेक्स अ बस टू स्कूल। नंबर 2 पे देखिए, द टीचर्स, ब्रैकेट में लिखे इनकरेज द स्टूडेंट्स टू स्टडी। तलबा की तालीमी मामले में असातिज़ा कराम जो हैं वो हौसला अफजाई करते हैं। तो इनकरेज का इनकरेज ही रहेगा, इनकरेजेस नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी ये पहले से ही प्लूरल है और जमा है, इसको मज़ीद जमा नहीं बनाना। नंबर 3, द स्टूडेंट्स डैश, ब्रैकेट में है रीड आ स्टोरी बुक एवरी सैटरडे। अब यहाँ पे आएगा रीड का रीड ही, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये प्रेजेंट टेंस है और प्लूरल पर्सन है। एस के साथ पहले ही स्टूडेंट्स को बताया गया है, लिहाजा हम यहाँ रीड ही लगाएंगे। ही डैश बी अ गुड स्टूडेंट इन द स्कूल। हम यहाँ पे इसकी क्या दुरुस्ती की करेंगे, ही इज़ बीइंग अ गुड स्टूडेंट इन द स्कूल। अगला देखिए, यू डैश, ब्रैकेट में देखें पेंट द पिक्चर। इसमें आ जाएगा जो पेंट है वो पेंट की तरह ही लिखा जाएगा, सिंगुलर की तरह जैसे पेंट है, यहाँ पेंट्स नहीं लिखा जाएगा क्योंकि यू जो है वो हमारे पास प्लूरल पर्सन है, लिहाजा हम उसको एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। जी स्टूडेंट, इसके बाद एफ पार्ट है इसकी एक्सरसाइज का। फिल इन द ब्लैंक्स इन द सिंपल पास्ट यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्रैकेट। अब जो करेक्ट हमारे पास उन्होंने दी है, ब्रैकेट के अंदर हमें जो चीज़ दी है यानी कि फॉर्म ऑफ वर्ब दी है, हमने इसको जो है वो पास्ट टेंस में तब्दील करना है, माजी में लेके जाना है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी इसमें, आई डैश फील वेरी टायर्ड आफ्टर द लॉन्ग वॉक। लंबी चौड़ी चहलकदमी के बाद मैं काफ़ी थक गया था, तो यहाँ फील की जगह फेल्ट आएगा। दे डैश, ब्रैकेट में है विजिट द जू और लास्ट वीकेंड। हम पिछले हफ्ते सैर करने गए, कहाँ की? चिड़ियाघर की। तो विजिट की जगह यहाँ आएगा विजिटेड। नंबर 3, शी डैश, ब्रैकेट में देखें टेक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द एनिमल्स। टेक की जगह आ जाएगा यहाँ टुक। एवरीवन डैश हियर द गुड न्यूज़। हियर की जगह यहाँ आएगा हर्ड। नंबर 5 नंबर पे देखें एक सेंटेंस है, ही डैश, ब्रैकेट में देखें ब्रिंग हिज पैरट टू स्कूल। ब्रिंग है इसमें, तो ब्रिंग की जगह इसमें आ जाएगा ब्रॉट। अब इसका जी पार्ट देखते हैं। जी, इसका जी पार्ट देखिए, हमारे पास ये पूछा है इन्होंने, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। आपको मैंने ग्रामर के लेक्चर्स में भी समझाया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में आईएनजी का इस्तेमाल होता है, कॉन्टीन्यूटी को शो करता है, फ़ेल हाल जारी कहलाता है। इसमें उन्होंने कुछ ब्रैकेट में चीज़ें दी हुई हैं, कोई वर्ब की फॉर्म्स दी हुई हैं, उनके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एक तो हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा और उसके बाद आईएनजी का इजाफा करते हैं। नंबर 1 पे देखिए, अ बर्ड डैश, ब्रैकेट में देखिए फ्लाई इन द स्काई। परिंदा चूंकि एक है, लिहाजा हम यहाँ पे लगाएंगे अ बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द स्काई। नंबर 2 पे देखिए, द चिल्ड्रन डैश, ब्रैकेट में देखिए प्ले इन द प्लेग्राउंड। तो जवाब में आएगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड।
नंबर 3 पे देखिए, दे डैश मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। तो जुमले में आएगा दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। चौथे में देखिए, द मदर, ब्रैकेट में देखिए, कुक लंच। द मदर इज कुकिंग लंच। 5 नंबर पे देखें, इट डैश रेन हैविली। इधर जुमले में आएगा इट इज़ रेनिंग हैविली। जी डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर लेक्चर। अब हम इसमें लेसन नंबर 5 का आगाज़ करने लगे हैं एट पेज नंबर 48। लेक्चर नंबर 18 में ही हमारा अगला लेक्चर यानी अगला चैप्टर भी स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है या जिसका मौजू है ट्रैवलिंग एटिकेट्स। सफ़र के आदाब। एटिकेट्स का मतलब होता है बेटा आदाब। ट्रैवलिंग कहते हैं सफ़र को। सफ़र के आदाब यानी हम सफ़र किस तरह कर सकते हैं, हमें कैसे सफ़र करना चाहिए, हमें लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। इस चैप्टर में हम इसका सारा मौजू पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे पैराग्राफ का, शोइंग द प्रोसेस ऑफ द प्रोसीजर, फिर रिकग्नाइज करेंगे द फंक्शन द यूज़ ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी देखेंगे इसमें, एंड डेफिनेट जो है वो भी देखेंगे। आइडेंटिफाई करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड डिग्री। इसके बाद देखेंगे इलिस्ट्रेट करेंगे यूज़ ऑफ द prepositions of directions, develop a narrative paragraph using a mind map, use the appropriate expression, vocabulary and style to give and follow in instructions। हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले जो ज़रूरी है वो क्या है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ पढ़ेंगे वो क्या है, हमें पता होना चाहिए हाउ डू यू। मैं अगर आपसे पूछूं कि हाउ डू यू कम टू स्कूल, आप किस तरह स्कूल आते हैं। कुछ बच्चे बाय फुट आते हैं यानी पैदल आते हैं, कुछ बाय बाइसिकल साइकिल पे आते हैं, कुछ बाय कार आते हैं गाड़ी में आते हैं, कुछ बाय बस आते हैं, कुछ बाय ऑटो आते हैं, यानी डिफरेंट मीन्स होते हैं जिसके ज़रिए वो ट्रैवल करते हैं। वट थिंग्स डू यू टेक केयर व्हेन यू आर ऑन द रोड। जब आप सड़क पे होते हैं तो आप कैसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। रीड द headings and tell what informations are you likely to find in this lesson। इस सबक में आपको किस किस्म की मालूमात मिली हैं, इसकी हेडिंग हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो जुमला आएगा वो हम देखते हैं क्या है, हम इसके मायने हम समझाएंगे और साथ में इसका पैराग्राफ नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे। जी, एटिकेट्स क्या हैं, आदाब क्या हैं। आर द अप्रोप्रिएट रूल्स, ये कुछ मुनासिब से कवानीन हैं ऑन बिहेवियर इन अ सोसाइटी, एक मुआशरे में रहने के तौर तरीके हैं, कानून है, ज़वाबित हैं, इनको आदाब कहा जाता है, रहने के मुआशरे में रहने के आदाब। दीज आर यूजुअली अनरिटन रूल्स, ये अमूमन लिखे हुए नहीं होते, अनरिटन लिखे हुए नहीं होते। लिखे हुए नहीं होते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दीज थिंग्स व्हेन यू आर ऑन द रोड। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप सड़क पर हों तो आप ये मुख्तलिफ़ किस्म के एटिकेट्स यानी आदाब का ख्याल रखें। एवरीबडी शुड फॉलो ट्रैवल एटिकेट्स, हर शख्स को जो है वो सफ़र के आदाब होने चाहिए। स्टूडेंट्स शुड पर्टिकुलरली अंडरस्टैंड एंड फॉलो द ट्रैवलिंग एटिकेट्स, तुलबा को चाहिए कि ख़ास तौर पे जो हैं पर्टिकुलरली ख़ास तौर पर अंडरस्टैंड, ये समझें, एंड फॉलो और पैरवी करें द ट्रैवलिंग एटिकेट्स के सफ़र के क्या आदाब होते हैं। इसके बाद हम सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे जिसकी हेडलाइन है वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट। जी स्टूडेंट, इस वाले पैराग्राफ में हम देखेंगे वेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट, ज़राए आमदरफ़्त का इंतज़ार करना। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ ट्रेन, अगर आप ट्रेन के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं, बस के ज़रिए, इट इज़ गुड आइडिया to check out the timetable so that you can be a few minutes early and do not get late। अगर आप सफ़र कर रहे हैं एक ट्रेन के ज़रिए से, एक बस के ज़रिए, तो ये बेहतरीन ख़याल है कि सबसे पहले जो आपका उधर
एक टाइम टेबल लगा हुआ होता है, उसको देख लें ताकि आप कुछ मिनट पहले जो है वो आप पहुंच जाएं और आपको देर ना हो। इफ़ यू आर इन अ डार्क और लॉनली प्लेस, अगर आप किसी अंधेरी और तन्हा जगह पर हों, वेटिंग फॉर द ट्रांसपोर्ट और किसी तरह हम दरख्त का इंतज़ार कर रहे हों, स्टैंड वेयर यू कैन बी सीन फ्रॉम द रोड, तो आप वहाँ से बड़े आसानी के साथ स्टैंड पे खड़े होकर सड़क को देख सकते हैं। डोंट प्ले विद एंड्स वाइल यू आर वेटिंग, और किनारे पे जाके किसी किस्म का भी, यानी जो फुटपाथ कहा जाता है, उस पे जाके आपने इंतज़ार करने के लिए होता है, उस पर खेलना कूदना नहीं है। इसके बाद हम इसका तीसरा पैराग्राफ पढ़। जी स्टूडेंट, अब आप देखें, स्टे वेल अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेमेंट इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ वैन और बस। आप जो है अगर किसी किनारे पर फुटपाथ पर खड़े हैं और किसी बस के आने का इंतज़ार या वैगन का इंतज़ार कर रहे हैं, और द एज ऑफ द बस और रेलवे और द बस ऑन द एड ऑफ द स्टेशन प्लेटफॉर्म इफ़ यू आर गोइंग बाय अ ट्रेन, या आप बस के ज़रिए या फिर आप ट्रेन के ज़रिए जब सफ़र करना चाह रहे हों तो आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हों, तो क्या करना चाहिए, स्टे वेल बैक अनटिल द वैन, और उस वक्त तक इंतज़ार करें जिस वक्त तक वैन ना आ जाए। बस एंड ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड, और उस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक बस या ट्रेन रुक ना जाए। गेट ऑन द सेंसिबली, और बड़ी समझदारी के साथ उसमें सवार हों। एंड केयरफुली विदाउट पुशिंग, और किसी को धक्का लगाए बगैर, पुशिंग धक्का लगाए बगैर। टू एनीवन, किसी एक को भी धक्का लगाए बगैर जो है वो आराम से इसमें दाखिल हों। पुट स्कूल बैग्स, और अपने स्कूल बैग्स जो हैं वो अपनी गोदों में रखें। टू दे आर नॉट अ डेंजर टू एनीवन, कि वो चीज़ जो है यानी बैग जो है वो किसी एक बंदे के लिए जो है वो नुकसान का बाइस ना बने। सो डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर यहाँ मुकम्मल हुआ। कल हम इसके लेक्चर नंबर 19 के साथ चैप्टर के अगले पैराग्राफ्स की तरफ रवाना होंगे इंशाल्लाह ताला, और साथ में आपको ग्रामर का काम भी कराऊंगी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कराऊंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। आज हमने उसके नेगेटिव सेंटेंसेस अपने लेक्चर नंबर 18 में किया। तो स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा लाइक्स भेजें, कमेंट्स लाजमी भेजें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि ज़्यादा हमें आपके जो हैं वो मैसेजेस मिलते रहें, और उसकी बिना पर हम अच्छे से अच्छे जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए अपलोड करते हुए आपकी खिदमत कर सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका निगहबान हो।